स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप अभी तक जो आपने वीडियोस देखी हैं उससे काफ़ी कुछ आपको जावा के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं, जैसे अभी तक का हम लोगों ने पढ़ लिया है व्हाट इज जावा, हाउ टू इंस्टॉल जावा, हाउ टू इंस्टॉल ब्लूजे, व्हाट इज ब्लूजे, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात करी थी। उसके बाद हमने बात करी थी कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल को कैसे आपको डिफाइन करना है, और वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन की वैल्यू कैसे हम वेरिएबल में पुट ऑन करेंगे। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जावा का प्रोग्राम हम लोग कैसे डिज़ाइन करते हैं, मीन्स उसके बारे में बताया था कि लाइब्रेरी आपको कैसे इंपोर्ट करना है, और जावा का जो स्ट्रक्चर प्रोग्राम का होता है, लाइक सबसे पहले आपको क्लास डिफाइन करनी होती है, उसके बाद आपका वाइड मेन हो जाता है, अब उसके बाद आपके जो एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट्स होते हैं वो सारी चीज़ें होती हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेस, इसके बारे में पूरी बातें हुई थी। तो उसके बाद हमने जो लेक्चर था उस पर हम लोगों ने बात करी थी एक सिंपल प्रोग्राम जिसमें आपके 2 वेरिएबल्स थे और उनको आपको प्रिंट करना था। उसके बाद हमने बात करी थी इफ़ एल्स के बारे में। इफ़ एल्स में भी बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी कि कैसे आप कंडीशंस को अप्लाई करते हो और कंडीशन बेस्ड आप कैसे आउटपुट या उसका रिजल्ट देखते हैं। तो आज एक नया टॉपिक लेके मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ, और ये टॉपिक देखा जाए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स में, या कहना चाहिए कि ये बहुत सारे प्रोग्राम्स में इसका यूज़ होता है। तो इसको हम बोलते हैं स्विच स्टेटमेंट, है ना। तो ये एक तरीके से देखा जाए मल्टीपल इफ़ की तरह काम करेगा। तो आइए देखते हैं कि इफ़ की जगह पर आप स्विच अगर लगाना हो तो इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे और इसके क्या एडवांटेजेस हैं। मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन में ले जा रहा हूँ जहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल सहित ये दिखाऊंगा कि स्विच का यूज कैसे किया जा सकता है। चलिए चलते हैं कंप्यूटर की ओर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्विच। तो क्लास का नेम भी हम लोग क्या करेंगे, रख लेता हूं मैं टेस्ट स्विच। इसको ओके कर देंगे और डबल क्लिक करेंगे। ये मेरा प्रोग्राम आ गया है और मैं इसको क्या करता हूँ सेलेक्ट ऑल, और आप इसको सेलेक्ट ऑल करेंगे, उसके बाद आप इसको डिलीट कर दीजिए। तो हम लोग बात कर रहे थे स्विच के बारे में, आखिर स्विच कैसे काम करता है और उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो यहाँ पर मैं एक प्रोग्राम आपको यहाँ पर कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, स्विच का सिंटैक्स मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो आपको देखिएगा स्विच का सिंटैक्स, ये मैंने कमेंट स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्विच यहाँ पर, और यहाँ पर हम लिखते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मीन्स यहाँ पर कोई भी वेरिएबल, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल आप मेंशन कर दीजिए, मीन्स जिसकी वैल्यू को आपको चेक करना है ना। तो इस तरीके से स्विच, और फिर यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर उसका केस, यानी अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर 1 होती है तो उस केस में आपको क्या प्रिंट करना है, वो हम लोग यहाँ पर एक स्टेटमेंट जो भी एग्जीक्यूट करना है वो आप यहाँ पर स्टेटमेंट दे सकते हो, या और कोई और है तो ऐसे आप दूसरे स्टेटमेंट्स यहाँ पर इस तरीके से दे सकते हैं। फाइनली अगर आपको इस केस 1 से बाहर आना है ना, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ब्रेक एंड सेमीकोलन। ऐसे ही फिर से क्या करेंगे आप, नेक्स्ट केस यानी नेक्स्ट कंडीशन है, ये मीन्स एक्सप्रेशन की वैल्यू सपोज 1 नहीं है, एक्सप्रेशन की वैल्यू सपोज 2 है, तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से मल्टीपल स्टेटमेंट्स को हम लोग यूज कर सकते हैं। ऐसे ही फिर से क्या आ जाएगा, ब्रेक, और ये आपने क्या किया है, केस 2 से आप बाहर आ रहे हो, है ना। जैसे एल्स या इफ का जो क्लोजिंग लगता है, इसी तरीके से ब्रेक को आप समझ लीजिए क्लोजिंग है, मीन्स जहां पर भी आपके कंपाइलर को, आपके इंटरप्रेटर को ब्रेक मिलेगा तो ये क्या करेगा, आपका इंटरप्रेटर या आपका कंपाइलर स्विच से बाहर आ जाएगा। तो फिर से मैं क्या करता हूँ, ऐसे केस 3, और इसको आप करते ही जाएंगे आपके पास जितनी भी कंडीशंस हैं, है ना। और यहाँ पर फिर से स्टेटमेंट्स, और इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल केसेस के साथ स्टेटमेंट्स लगाएंगे और ब्रेक यूज होगा। फाइनली सपोज आपका क्या होता है, एक्सप्रेशन जो आपने मेंशन करा है, ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू सपोज 1 है तब तो ये वाले स्टेटमेंट चलेंगे, अगर 1 नहीं है तो 2 है सपोज, तो ये वाले स्टेटमेंट चलेंगे, और सपोज 2 भी नहीं है
तो और उसकी वैल्यू सपोज 3 है, तो ये वाले स्टेटमेंट चलेंगे। सपोज ये तीनों कंडीशन मिसमैच हो जाती हैं, फाइनली आप क्या एग्जीक्यूट करना चाहते हो। जैसे इफ में होता है, इफ में अगर कंडीशन मैच होती है तब तो इफ के बाद वाला जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो वाले रन होते हैं, अदरवाइज क्या होता है, आपका एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है। ऐसे ही इसमें भी क्या होता है कि अगर कोई भी केस मैच नहीं करता है तो आपके पास क्या होता है, एक आपके पास स्टेटमेंट होता है डिफॉल्ट। ये तो अब फाइनली क्या होगा, अगर कोई भी केस मैच नहीं करता है तो आपके पास क्या होते हैं, डिफॉल्ट वाले स्टेटमेंट्स आपके एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी डिफॉल्ट ये समझ लीजिए ये एल्स की तरह काम करेगा, है ना। तो इसको इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ तो ये आपको क्लियरली दिखेंगे। ये आपने क्या करे हैं, सपोज यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स आपने यूज करे हैं, तो ऐसे ये काम करता है। क्लियर। तो लेट्स आप देखिए, आते हैं आगे, नेक्स्ट प्रोग्राम बनाते हैं और यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले क्लास। हमने क्या बनाया था, प्रोग्राम का नाम टेस्ट स्विच। यहाँ पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपकी क्लास का नेम वही होना चाहिए जो आपने स्टार्ट में नेम दिया है। इवन आपका कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा क्लास हो गया है। फिर हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और यहाँ पर आ जाएगा स्ट्रिंग आर्ग्स। ये आपको मैंने पिछली बार भी बताया था, एक वेरिएबल है ना, और ये क्या करता है, आर्गुमेंट्स हैं, है ना। बेसिकली आर्गुमेंट का यूज क्या होता है कि फंक्शन के बाहर से जो वैल्यू आ रही है उसको स्टोर करना, उसको रिसीव करना। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, देखिए कि एक एग्जांपल हम लोग ये बना लेते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं, सपोज इंटीजर एक x है और x की वैल्यू हम लोग कुछ मेंशन कर लेते हैं, सपोज 1 है ना। तो अब मैं ये देख लेता हूँ यहाँ पर स्विच और अब एक्सप्रेशन में क्या है, वेरिएबल जिसको आपको वैल्यू को चेक करना है। इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। अब मैं देखता हूँ, अगर यहाँ पर देखिए स्विच x को मैं इफ में कन्वर्ट कर लेता हूँ। सपोज मैं कहता हूँ इफ x इज इक्वल्स टू सपोज यहाँ पर देखिएगा 1 है, तो इस केस में क्या करना है, तो मैंने सपोज किया है सिस्टम डॉट आउट डॉट println। यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक मैसेज देंगे, सपोज ONEY, ये ऐसे, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको आप कर सकते हैं। और सपोज अब x की वैल्यू यहाँ पर देखिएगा, x की वैल्यू सपोज 1 होती है, तो उस केस में ये क्या करेगा, 1 प्रिंट करेगा एंड क्या करेगा, ब्रेक मीन्स कम आउट फ्रॉम द केस। ये अब मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, सपोज केस 1 मैच नहीं करता है, मे बी केस 2। तो हमने क्या किया, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि उसको चेक कर रहा हूँ कि केस 2 को चेक करें, यानी x की वैल्यू को देख ले कि कहीं वो 2 तो नहीं है। अगर वो 2 है तो मैंने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट println और इनवर्ट कोट्स में कर दिया मैंने सपोज 2। इस तरीके से इसको कर सकते हैं। फिर से मैंने क्या कर दिया, ब्रेक, ऐसे, ठीक है। फिर से आप क्या करेंगे, मे बी हो सकता है उस x की वैल्यू 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, ऐसे ही मल्टीपल केसेस हो सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। तो फाइनली मैं सपोज यहाँ पर एक कर देता हूँ डिफॉल्ट, और यहाँ पर मैंने दे दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट println और यहाँ पर मैंने दे दिया एक मैसेज देता हूँ, x इज नॉट 1 और 2, मीन्स x की वैल्यू कुछ और है ना। तो इस तरीके से मैं इसको कर देता हूँ। और डिफॉल्ट में ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आप लगा भी लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो इस तरीके से आप देखिएगा, x की वैल्यू 1 है तो ये क्या करेगा, x को चेक करेगा। x की वैल्यू सपोज 1 है तो ये 1 देगा। अगर मैं x के लिए यहाँ पर 2 करूंगा तो ये क्या करेगा कि केस 1 को मैच नहीं करेगा, x की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये क्या करेगा, केस 2 पर जाएगा और 2 को प्रिंट करेगा। सपोज x की वैल्यू 1 भी नहीं होती है और 2 भी नहीं होती है, तो ये क्या करेगा,
हमारा डिफॉल्ट को एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पर मैसेज आएगा x इज नॉट 1 और 2। तो लेट्स इसको चेक करते हैं। कंपाइल, क्लोज, राइट बटन क्लिक, वॉइड मेन को ओपन करिए और यहाँ पर देखिए 1, ठीक है। तो यहाँ पर 1 आ रहा है आउटपुट। 1 आउटपुट क्यों आ रहा है? यहाँ पर x की वैल्यू 1 है इसलिए आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूँ, इसकी वैल्यू मैं सपोज 2 कर देता हूँ। अगेन मैं कंपाइल कर लेता हूँ, इसको 1 और अब आप इसको वॉइड मेन के थ्रू इसको कॉल कर लीजिएगा। इसकी वैल्यू आ गई है 2, ठीक है। फिर से देखते हैं, इसकी वैल्यू को हम सपोज कुछ और कर देते हैं। अब आप देखिए x की वैल्यू है 21, तो ये क्या करेगा? चेक करेगा स्विच x इज 1, सो इन दिस केस डिस्प्ले 1, बट x की वैल्यू क्या है? 1 नहीं है। फिर तो देखेगा कि केस 2 में जाएगा। केस 2 का मीन्स ये जाएगा, देखेगा स्विच x, यानी x की वैल्यू 2 है तो उस केस में 2 दिखाएगा। लेकिन x की वैल्यू तो 2 भी नहीं है, दैट मीन्स 1 भी नहीं है और 2 भी नहीं है। तो ये कहाँ जाएगा? ये सीधे सीधे जाएगा डिफॉल्ट में, और यहाँ पर यानी ये सीधे एल्स वाला पार्ट समझ लीजिए ना। जैसे इफ में क्या होता है कि कंडीशन मैच नहीं करती है तो एल्स में जाता है, ऐसे स्विच में अगर कोई भी केसेस मैच नहीं करते हैं तो उस केस में डिफॉल्ट में जाएगा और ये आउटपुट x इज नॉट 1 और 2, ठीक है, ये इसको शो करेगा। देखते हैं, राइट बटन क्लिक कर कीजिए, वॉइड मेन को कॉल कर लीजिएगा, ओके करिएगा। तो यहाँ पर आउटपुट आगे है x इज नॉट 1 और 2। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्विच का यूज कर सकते हैं। और ये आप देखिए मल्टीपल इफ से भी आपको ये बचाएगा और कॉम्पैक्ट आपका प्रोग्राम हो जाएगा। तो इसको जरूर आप ट्राई करें। इसके दूसरे एग्जांपल्स आप जरूर से बना के देखें। तो इस तरीके के एग्जांपल्स के थ्रू जावा को इजी लैंग्वेज में सीखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये आपको लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचाएगा। थैंक यू।